का बहुत बड़ा सौभाग्य है। माता जी हम इस लायक ही नहीं हैं कि कुछ कर पाएँ, बहुत छोटा समाज है यहाँ का, और लेकिन आपने किया, हम उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। बंधुओं, अभी आपको जैसे जिला के अंदर मुनि सुब्रत धाम की रचना हो रही है, जो कि विश्व में अपने हिसाब से सबसे उत्तम एक संरचना की जा रही है, जिसका भव्य पंच कल्याणक 12 फरवरी 2027 से 18 फरवरी 2027 तक होगा, जिसमें आचार्य श्री के गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी, जिनका चातुर्मास इस वर्ष इंदौर में हो रहा है, वो पद विहार करते हुए बख्तावरपुर पल्ला पहुंचेंगे उस पंच कल्याणक में, और हम लोगों का सौभाग्य होगा कि दिल्ली प्रवेश आचार्य श्री का करमपुरा से होकर के बख्तावरपुर लेकर के इसी चिंतामणि पारसनाथ भगवान और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजमान करके अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, अभी आप लोग भगवान पारसनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान कर रहे हैं। आचार्य कुमुदचंद स्वामी महाराज ने 44 काव्यों में बहुत सुंदर सा विधान रचा। जैनागम में बहुत सारे विधान हैं, भक्तंबर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर विधान है, एकी भाव विधान है, विशापहार विधान है, शांति विधान है, नाना तरह के कई सारे विधान हैं। लेकिन उनमें से 2 विधान ऐसे हैं, कुछ विधान ऐसे हैं जैसे जो भक्तांबर स्तोत्र का जो विधान है वो सबसे पहले चालू होता है भक्तामर प्रतमौली मणि प्रभाणम। कल्याण मंदिर विधान जब चालू होता है तो कल्याण मंदिर मुदार भवति, जो संस्कृत में होता है। तो ये 2 विधान ऐसे हैं कि जो विधान का नाम है उसी अक्षर से विधान प्रारंभ हो रहा है, कल्याण मंदिर विधान। अब इसमें एक श्लोक पढ़ रहे थे कि जैसा चश्मा लगता है वैसा ही दिख पाता है। तो ये हो रहा है, आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसके बारे में यदि आपने माइंड में थॉट अच्छी रखी हुई है तो आपको उसकी बुराइयां भी अच्छाई में नजर आएंगी। और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन आपके माइंड में उसके प्रति बुराई भावना बनी हुई है, बुरी भावना बनी हुई है, तो आपको अच्छा आदमी भी बुरा लगेगा और बुरा आदमी भी। ये सब माइंड गेम है। किसी व्यक्ति को परेशान करना है तो अब शब्द बोल दो, वह परेशान होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सामने वाला यदि आपको परेशान कर रहा है और आप यदि परेशान हो रहे हो तो वह अपने काम में सफल हो गया। क्या? सामने वाला यदि आपको परेशान कर रहा है और आप यदि परेशान हो रहे हैं तो वह अपने काम में सफल हो गया। और वह परेशान कर रहा है लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे, 4 दिन बाद वह परेशान करना छोड़ देगा। इसके सामने व्यर्थ है काम करना। अच्छे काम को तुरंत करने का प्रयास करें और जो बुरे काम हैं उसको कल पर छोड़ते जाएं, क्योंकि बुरे काम को छोड़ोगे जब जाकर कल्याण होगा और अच्छे काम को करोगे जब जाकर कल्याण होगा। आज हम मंदिर में आते हैं, भगवान के पास, गुरु के पास, जिनवाणी माँ के पास। कभी मंदिर में आके कहते हैं भगवान जी बहुत तबीयत खराब रहती है, अच्छी हो जाए। कभी आते हैं भगवान जी मेरे बच्चे की शादी हो जाए। कभी आते हैं कि बच्चा पास हो जाए। लेकिन क्या कभी महीने में आपने 2 या 3 दिन ऐसे बनाए हैं कि जब सिर्फ मंदिर में आके भगवान को धन्यवाद करते हो कि हे भगवान आपकी कृपा से सब कुछ है, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे। ऐसा भी कभी कभी मंदिर में आकर करने का प्रयास करो। ऐसा हफ्ते में 1 दिन करोगे, भगवान की कृपा ऐसी होगी कि जिंदगी भर आप भगवान को धन्यवाद दोगे। भगवान इतना आपकी झोली में डाल देंगे कि आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग हमेशा मांगने आ रहे हैं, शिकायतें लेकर आ रहे हैं,
तकलीफ लेकर आ रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं ये आदमी कैसा है। जैसे मेरे पास कोई बार बार आए और अपनी बात लेकर आए, तो अगले बार जब 4-5 बार आता है तो मैं साधु लोग से कहता हूँ कि भैया अब इसकी रामायण फिर चालू हो जाएगी। और एक व्यक्ति आता है, सुंदर से भाव लेकर आता है, तो सामने से जा रहा है, मुझको बुला के बैठाता हूँ, बैठो। क्यों? क्योंकि आपके भाव, आपकी परिणति ऐसी ही होती है। कई बार कहते हैं ना कि पड़ोस में बैठा व्यक्ति बहुत कुछ कह गया लेकिन आप सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि कान में क्या डाला हुआ है? कान में क्या डाल दी है? रुई का जमाना खत्म हो गया। कान में बोले ईयरफोन लगा लेते हैं, सामने वाले की बातें नहीं सुनना है तो बोले कान में ईयरफोन लगा लो। ईयरफोन लगाओगे तो क्या होगा? सुनाई नहीं देगी। लेकिन जो अच्छी बात होगी तो सुनाई देगी, और जो बुरी होगी तो बिल्कुल। एक बार हम लोग कहीं बैठे थे, एक महिला आई, उसने कहा कि महाराज जी, यहाँ पर पिछले बार महाराज जी आए थे, जब मैं 4 महीने रोज आहार देती थी। हम बोले बहुत आशीर्वाद, आपके पुण्य की अनुमोदना है और ये तो सीख लेने वाली बात है। थोड़ी देर बाद कहने लगी, बोले महाराज जी मैं रोज शाम को गुरु भक्ति में भी जाती थी। मैंने कहा बहुत है पुण्य, आपके पुण्य की अनुमोदना है। फिर आई तो मैंने कहा दोपहर में क्लास में भी जाते थे क्या? बोले महाराज जी यही बताने आई थी, आपको कैसे मालूम चला? जब उसने सारी बातें कर ली, जब वो जाने लगी तो मैंने कहा एक बात सुन के जाइए। नहीं, बोले महाराज जी मैंने सब बता दिया, सुबह भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ, दोपहर में भी आती हूँ। मैंने सब पूछ लिया, सब बता दिया। मैंने कहा एक बात तो बताइए कि जो महाराज जी का चतुर्मास हुआ था उनके गुरु का नाम क्या था? जिनके पास डेली आहार में जा रहे थे, डेली गुरु भक्ति में जा रहे थे, डेली आरती में जा रहे थे, सब कुछ में जा रहे थे, उनके गुरु का नाम क्या था? बोले महाराज जी वो तो भूल गई। गुरु का नाम क्या था वह भूल गई। तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं, भगवान जी के मंदिर में डेली आ रहे हो, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन वंदन करते हो, और आपको यही पता नहीं है कि आदिनाथ भगवान को जब राजा श्रेयांश ने आहार दिया था, राजा श्रेयांश जी ने पहली बार आहार दिया था, तो राजा श्रेयांश को सपने कितने आए थे? क्या फल था जो उन्होंने आदिनाथ भगवान का पड़गान किया? तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी भगवान के पास में हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। आज बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बातें कौन सी काम की हैं ये महत्वपूर्ण होता है। बातें कम करो लेकिन काम की बातें करो। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कम बोलो काम का बोलो, कम बोलो काम का बोलो। लोग आपको सुनेंगे, आप बोले जा रहे हो। लोग उठने का तरीका देखते हैं, और जब उठने का तरीका नहीं देख पाएंगे तो क्या करेंगे? मोबाइल निकालेंगे, हेलो हाँ बस 2 मिनट पहुँच रहा हूँ, तो बोलेंगे जी मुझे घर से फोन आ गया, जाना जरूरी है। इसलिए ऐसे मत बनो, ऐसे बनो कि आपके पास आकर बैठकर व्यक्ति आनंद लेना चाहे। अच्छी बातें करो, कम से कम एटलीस्ट जब जिन मंदिर में आते हो, भगवान के मंदिर में आते हो, उस समय भगवान के मंदिर में आओ तो यहाँ पर बैठकर भगवान की बातें करो, भगवान की चर्या करो, भगवान की चर्चा करो, गुरु के बारे में बातें सुनो, जिनवाणी की बातें सुनने का प्रयास करो। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जीवन कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चलेगा। लेकिन मंदिर में घंटी ज़्यादा कब बजती पता आपको? मंदिर में घंटी जोर जोर से कब बजती है बताओ? अभिषेक से ज्यादा घंटी उस समय बजती है जब महाराज जी का प्रवचन चल रहा हो और सब शांति बैठे, उस वक्त टनाटन घंटी बजेगी। कपड़ा लगा है तो खोल खोल के बजाएगा आदमी कि मैं भी मंदिर में आ चुका हूं। अरे भाई तुम तो आ चुकी, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन ऐसा काम मत करिए। प्रभु ने सबके लिए व्यवस्था बनाई है। भगवान के समोषण में त्रियंच भी हैं, देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, मुनि आदि का सब 12 सभाओं में सब प्रकार के जीव हैं। भगवान ने अपने समोषण में सब व्यवस्था बनाई है, तो उन्होंने आपकी व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया है। लेकिन हमारा भरोसा, हमारी क्रिया किस तरह की है, सारा काम उस पर डिपेंड करता है। आज हमारे पास कंप्लेंट की लिस्ट है, हमें ये ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है, होना चाहिए। लेकिन कम से कम एक लिस्ट ये भी तो बनाओ कि हमारे पास क्या क्या है। आप अपने पास की लिस्ट बनाओगे कि हमारे पास क्या क्या है, तो आप पाओगे कि आपके पास वह है जो पाने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन इस तरफ हम विचार करते नहीं। दुकान पर जाते हैं तो हमारी नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो चीज़ हमें चाहिए है। अरे दुकान पर जाने के बाद उस चीज़ पर भी तो नज़र लगाओ जो आपके पास में है। अच्छा ये बताइए, जब आप भोजन आदि करने जाते हो, कभी पार्टी में गए,
पार्टी में जाते हो कभी, होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, भोजनशाला में जाते हो, तो आपके पास में भोजन की थाली होती है, प्लेट होती है। यदि आप खड़े होके खा रहे हो तो खड़े होके खाते हो, घूम घूम के खाते हो ना, तो आपके पास थाली हुआ करती है। तो उस थाली में सबसे पहले आप सामान कौन सा लेते हो? 50-60 तरह की वैरायटी रखी हुई है, उस वैरायटी में सबसे पहले सामान कौन सा रखते हो आप? जिसको जो पसंद होगा वह लेने का प्रयास करता है, ठीक है। 60 तरह का व्यंजन 60 नहीं खाएगा, जो उसको पसंद है वह लेने का प्रयास करता है। तो जब आप किसी और की शादी में जा रहे हो, वहां पर भी अपने पसंद का भोजन करते हो। तो जब भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो भगवान को भी तो अच्छे वाले लोग पसंद होंगे, तो कम से कम अपनी गिनती अच्छे वालों में बनाओ। प्रभु के पास जा रहे हो तो अपनी गिनती अच्छे वाले बनाने का प्रयास करो ना। जब आप अपनी पसंद का खाना चाहते हो, आप अपनी पसंद का बोलना चाहते हो, तो कम से कम दूसरों की भी पसंद का बनने का तो प्रयास कीजिए। यहाँ पर आज करमपुरा में संघ का तो आना जाना होता ही रहता है। अभी जो माता जी बता रहे थे आपको कि अभी ये बात बिल्कुल सच है कि 2025 का चतुर्मास हुआ तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि जब इतने बड़े संघ का 64वां करमपुरा हो गया तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। लोगों को आपके यहाँ से प्रेरणा मिल गई, आदिनाथ भगवान की मंदिर से उनको प्रेरणा मिल गई, समाज से प्रेरणा मिल गई, प्रधान जी आदि से प्रेरणा मिल गई कि हम लोग भी करा सकते हैं। तो आपने जो पिछले साल कार्य किया है वह ऐसा कार्य आपने, आपकी समिति ने, आपके समाज ने कर दिया कि आज सारे के सारे लोग उस बात को उदाहरण के रूप में कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का आदर्श है कि हम वही काम करें कि लोग एग्जाम्पल दें। आसपास की सारी समाज है, अभी 15-20 जगह के श्रीफल चढ़े हैं। 15-20 जगह के श्रीफल में से 5 जगह के लोगों ने श्रीफल तो इस बार इसलिए चढ़ाए हैं कि जब करमपुरा में हो गया तो हम क्यों नहीं करा सकते। ये बात उनने 5 जगह के लोगों ने चढ़ाई, इस बार स्पेशल है। तो आपने जो कार्य किया है, इसी तरह का धर्म काम पहले भी होता था, आगे भी होता रहे, और हमेशा यूँ ही जो धर्म का क्रम है वह चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि भगवान आदिनाथ स्वामी की जो प्रतिमा जी है, ये अपने आप में संकट को हरने वाली और दुख को नाशन करने वाली है। लेकिन कब? जब आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इनकर होकर आओगे तो। लेकिन हम लोग कहीं जाते हैं तो संशय सहित जाते हैं, और जब संशय सहित जाते हैं तो क्या होता है, काम पूरे नहीं होते। एक बार 2 चीटी मित्र थी, एक चीटी कहने लगी, क्या बताऊं बहन, मेरी किस्मत में मीठा खाना ही नहीं है। दूसरे बोला, मैं तो मीठे के ढेर में ही रहती हूँ, कल तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे मीठा बहुत खिलाऊंगी। और साथ में चीटी गई, वहाँ पर जाने के बाद उसको मीठा खिलाया। मीठा खिलाने के बाद उसने कहा, कैसा स्वाद आया? बोले, अच्छा स्वाद नहीं आया। बोले, ऐसे कैसे, मीठा खा रहे हो अच्छा स्वाद नहीं आया? बोले, मीठा का स्वाद नहीं आया। बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उसने पूछा, स्वाद क्यों नहीं आया? बोले, नहीं आया। उसने कहा, मुंह खोलो। दूसरी चीटी ने मुंह खोला, तो दूसरी चीटी ने जब मुंह खोला तो उसने देखा कि जो चीटी, पहली चीटी आई थी, उस शक्कर के ढेर से आई थी और अपने मुंह में शक्कर लेकर चली थी, और उसके ऊपर उसने मीठा खाया था। तो मीठे का स्वाद कैसे आएगा? तो दूसरी चीटी ने कहा कि तुम शक्कर के ढेर में आई लेकिन नमक लेकर क्यों आई? तो उसने कहा, मुझे लगा कि कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं, इसलिए नमक लेकर साथ में आई थी। तो जब जो नमक लेकर साथ में आए तो कितना भी मीठा खा ले उसका मुंह मीठा। जब संशय लेकर देवशास्त्र गुरु के चरणों में आओगे तो समाधान नहीं होगा, और संशय रहित होकर आओगे कि भगवान अब तारो या बोलो ना, तारो या मारो नहीं, तारो या तार दो, सब आपके हाथ में है। हमारी तो अर्जी है, मर्जी आपकी है। इस भावना के साथ जाओगे तो आपका कल्याण होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।